नमस्कार दोस्तों, मैं उमेश बोसरे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल कृष्णा फार्मेसी में। आज हम जानने वाले हैं टी बैट ऑइंटमेंट के बारे में। तो जो फोड़े फुंसियाँ रहती है चेहरे पे या फिर बाल तोड़ का जो प्रॉब्लम है या फिर एमआरएस से इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो रहते हैं, उसके इलाज या फिर स्टिचेस लगाने के बाद में जो जख्म रहते हैं, उनको जल्दी हील होने के लिए जो क्रीम इस्तेमाल की जाती है, उसके बारे में हम आज जानने वाले हैं। तो जानते हैं टी बैट ऑइंटमेंट के बारे में। तो इसमें जो कंटेंट है, तो उसमें म्यूपिरोसिन नाम का एंटीबायोटिक प्रेजेंट रहता है 2% वेट बाय वेट स्ट्रेंथ में। इसका मैन्युफैक्चर और मार्केटिंग GlaxoSmithKline नाम की एमएनसी कंपनी के द्वारा किया जाता है। जानते हैं इसके यूजेस के बारे में, मतलब इसका इस्तेमाल हम कहाँ कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल किए जाने वाला ऑइंटमेंट है। ध्यान में रखना, ये बैक्टीरियल स्किन इन्फेक्शन में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे कि बाल तोड़ है, मतलब बाल टूटने की वजह से जो हेयर फॉलिकल्स में जो इन्फेक्शन होता है, उसके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है। इसके अलावा इम्पेटिगो एमआरएसए इन्फेक्शन जो रहता है, एमआरएसए का लॉन्ग फॉर्म है मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन। तो इसमें भी इसका इस्तेमाल किया जाता है और इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स में इसका इस्तेमाल करते हैं। आप यहाँ पे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में देख पा रहे हो इमेजेस में। तो इस तरह का ये इन्फेक्शन रहता है, स्टेफिलोकोकस ऑरियस इन्फेक्शन। तो इसमें एब्सेसेस और बॉइल्स होते हैं, मतलब चेहरे पे फोड़े फुंसियाँ होती है, बाल तोड़ का प्रॉब्लम रहता है। या फिर सेकंड इमेज में आप देख पा रहे होंगे कि सेलुलाइटिस, मतलब ये सुपरफिशियल स्किन इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन रहता है। इसकी ट्रीटमेंट में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। फोलिकुलाइटिस और इम्पेटिगो का जो प्रॉब्लम रहता है और मिथाइसिलिन रेजिस्टेंस स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन जो रहते हैं, उनके ट्रीटमेंट में इसका इस्तेमाल किया जाता है और बहुत इफेक्टिवली ये इस इन्फेक्शन को क्योर करता है। ध्यान में रखना, ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट में इस्तेमाल किया जाने वाला ड्रग है। अगर आप इसका इस्तेमाल फोड़े फुंस इसका इस्तेमाल फंगल इन्फेक्शन में, मतलब दांत खाज खुजली में करते हैं, तो वहां पे आपको बिल्कुल भी रिजल्ट नहीं मिलेगी। ध्यान में रखना, क्योंकि ये बैक्टीरियल इन्फेक्शन के लिए ही इस्तेमाल किया जाता है और जो दांत खाज खुजली जो रहता है वो फंगल इन्फेक्शन रहता है, उसके लिए एंटी फंगल ड्रग का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस तरह से इसका इस्तेमाल बाल तोड़ और इम्पिटिगो और एमआरएसए जो इन्फेक्शन रहता है उसमें किया जाता है। इन्फेक्टेड हेयर फॉलिकल्स के इन्फेक्शन में भी इसका इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा जो माइनर कट्स लगते हैं, मतलब आपको अगर जख्म हो जाती है या फिर स्टिचेस दिए जाते हैं, मतलब बड़ा घाव होने की वजह से डॉक्टर स्टिचेस देते हैं, तो स्टिचेस देने के बाद में वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो और वहाँ पे पस फॉर्मेशन ना हो, इसके लिए भी टी-बैट ऑइंटमेंट का इस्तेमाल किया जाता है और वो जख्म जल्दी सूख जाता है। तो इस तरह से सी सेक्शन या फिर सीजरियन के बाद में जो स्टिचेस रहते हैं, वहाँ पे भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। माइनर कट्स जो रहते हैं उसमें भी हम इसका इस्तेमाल करते हैं। और एमआरएसए स्टेफिलोकोकस बैक्टीरियल इन्फेक्शन, मतलब बाल तोड़ वगैरह जो है या फिर इम्पेटिगो का जो प्रॉब्लम है, उसमें इसका हम इस्तेमाल करते हैं। तो जानते हैं इसके साइड इफेक्ट के बारे में। तो इस जनरली इसका कोई साइड इफेक्ट नहीं है, घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, कोई भी मतलब मेजर इसका साइड इफेक्ट नहीं रहता। माइनर साइड इफेक्ट है, जैसे कि ईचिंग वगैरह लगाने के बाद में, ये ऑइंटमेंट लगाने के बाद में ईचिंग और थोड़ा बर्निंग सेंसेशन या फिर स्टिंगिंग, मतलब थोड़ा चुभने जैसा महसूस हो सकता है कुछ देर के लिए, उसके बाद में ये सब नॉर्मलाइज हो जाता है। जानते हैं इसके एमआरपी के बारे में। तो ये 148 रुपये में अवेलेबल है 5 ग्राम का क्रीम। तो सभी फार्मेसी और केमिस्ट शॉप में ये अवेलेबल रहता है। जानते हैं इसके सब्स्टिट्यूट के बारे में, मतलब इसके अलावा मतलब GlaxoSmithKline नाम की कंपनी के अलावा भी बहुत सारी एमएनसी कंपनी है जो इसका मैन्युफैक्चरिंग करती है। तो रोसिडम है, बैक्यूरोसिन है, ये लिबेन लैबोरेटरीज के प्रोडक्ट है। एमसिस क्रीम है, उसके अलावा मुपिडैक क्रीम है और सुपिरोसिन क्रीम। तो ये सारे अल्टरनेटिव ब्रांड्स है जो, अगर आपको टी-बैट ऑइंटमेंट अगर नहीं मिलता है तो आप इन बाकी ब्रांड्स का इस्तेमाल भी कर सकते हैं स्टेफिलोकोकस इन्फेक्शन की ट्रीटमेंट के लिए। सो दिस इज ऑल अबाउट टी-बैट ऑइंटमेंट। तो इस तरह से टी-बैट ऑइंटमेंट का इस्तेमाल फोड़े फुंसियाँ या फिर बाल तोड़ या फिर जख्म को सूखने के लिए, या फिर जो स्टिचेस देते हैं हम, स्टिचेस देने के बाद में वहाँ पे बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, उसमें पस फॉर्मेशन ना हो और जख्म जल्दी सूखे, इसलिए इसका इस्तेमाल हम करते हैं। ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो मेरे वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।